नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हो वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज। साथियों, अभी जो 25 नवंबर को हमारे राजस्थान के अंदर विधानसभा का चुनाव था, उस विधानसभा चुनाव से जैसे हमारे पूरे राजस्थान में जैसे एक तारानगर एक विधानसभा क्षेत्र है, पूरे के पूरे हिंदुस्तान की या हिंदुस्तान के मीडिया की या हिंदुस्तान के नेताओं की नज़र तारानगर पे टिकी हुई थी। अब भी तारानगर विधानसभा क्षेत्र का एक ज़्यादा से ज़्यादा जो मत डाले थे हमारे राजस्थान के लोग, जो सबसे ज़्यादा तारानगर पे ही इंतज़ार कर रखे हैं कि तारानगर में अब की बार क्या होगा। तारानगर में दो कैंडिडेट बरोबर के कैंडिडेट होने से तारानगर पे सारे मीडियाओं की, सारे हिंदुस्तान के जैसे नेताओं की और सारी पब्लिक की जो तारानगर पे ही नज़र टिकी है। तो तारानगर में एक तरफ कांग्रेस में नरेंद्र बुढ़ानिया, एक तरफ राजेंद्र सिंह राठौर चुनाव मैदान में उतरे थे, वो अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए। वो पेटियों में अभी उसका वो एक किस्मत है वो कैद हो रही है। लगता है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, जो नरेंद्र जी बुढ़ानिया है, वो एक विकास के नाम पर वोट मांगे थे कि हम विकास कराए हैं और विकास कराएंगे, और कांग्रेस के प्रत्याशी ज़्यादातर विकास भी गिना रहे हैं। क्योंकि हम तारानगर जाके जो हम हमारे चैनल के माध्यम से वीटी ब्लॉग्स के माध्यम से सर्वे किया था, तो इसमें ज़्यादातर पब्लिक है वो तारानगर की एक विकास चाहती है कि विकास बुढ़ानिया जी ने यहाँ पर नहर लिया है और यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर खुला दिए, यहाँ पर कई विकास के मुद्दे बताए। तारानगर विधानसभा से बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने जैसे कांग्रेस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जैसे काम के भ्रष्टाचारी दिखाई और लाल डायरी का मुद्दा बनाया, और जैसे पेपर लीक का मुद्दा बनाया, इसके विषय में एक वोट मांगे थे। तो उसके विषय में अब देखना है कि तारानगर की पब्लिक है वो कितने सपोर्ट कर रही है। या तो भ्रष्टाचार की तरफ जाती है या विकास की तरफ जाती है। विकास की तरफ जाती है तो बुढ़ानिया की जीत होती है, और भ्रष्टाचार की तरफ जाती है तो बीजेपी की जीत होती है राजेंद्र सिंह राठौड़ की। साथियों, तारानगर की बात करें तो तारानगर में हमने जाकर जैसे चुनाव से पहले सर्वे किया था, तो उसमें जैसे उत्तरी तारानगर क्षेत्र है और जैसे पूर्वी तारानगर क्षेत्र है, उसमें तो जैसे एक कांग्रेस के जो नरेंद्र बुढ़ानिया है उसका सबसे ज़्यादा आंकड़ा मिला, क्योंकि उसकी पब्लिक ये चाहती थी कि हमारे तो नहर आ गई और ट्रॉमा सेंटर खुला दिए, महाविद्यालय खुला दिए। इसके विषय में मुद्दे बनाकर पब्लिक है वो वोट देने के लिए एक अपनी दाव लगा रही थी। दक्षिणी और पश्चिमी जैसे तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जो साइड है उसमें हमने सर्वे किया था, तो उसमें जाकर जो पब्लिक से बातचीत भी की, तो वो पब्लिक है वो ऐसे बता रही थी कि वो कांग्रेस पार्टी है वो भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार फैला रही है। पेपर लीक का मुद्दा भी बताया और लाल डायरी का भी मुद्दा बताया। तो इसकी हम एक अनुमान लगाए तो वो, अगर मुद्दे पे वोट मिलता है तो आधी पब्लिक है वो एक भ्रष्टाचार का मुद्दा बना रही है, आधी पब्लिक है वो विकास का मुद्दा बना रही है। तारानगर एक कांटे की टक्कर बता रही है। कांटे की टक्कर में कोई तराजू में डाल दे अगर एक वजनदार, तो उसका कोई जैसे कौन सा पलड़ा भारी होगा कौन सा पलड़ा हल्का होगा, इसका कोई अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सट्टा बाजार की बात करें तो सट्टा बाजार है वो राजेंद्र जी राठौड़ को ही जीता रहे हैं, और समीकरण में जैसे नरेंद्र बुढ़ानिया की जीता रही है, लेकिन कोई भी ऐसा कोई समीकरण नहीं है वो पहले आंकड़ा लगा सके, क्योंकि पूरा का पूरा तो आंकड़ा जब भी लगेगा जब 3 दिसंबर आएगा तब। तो दोस्तों, वीटीवी लोग इस यूट्यूब चैनल ने एक जैसे चुनाव से पहले तारानगर विधानसभा क्षेत्र के एक वीडियो अपलोड करे थे। उसमें वीडियो में व्यूज़ आए थे जैसे 50,000 व्यूज़ आए थे। उसमें व्यूज़ का आंकड़ा हमारे पास नहीं आता है। जब भी आंकड़े हम लगाते हैं तो उसमें जो कमेंट आते हैं उस कमेंट पर हम डिपेंड करते हैं। तो उसमें कमेंट जैसे हमारे 50,000 लोग जो व्यूज़ थे उसमें कमेंट आए थे, हमारे पास 18,000 कमेंट आए थे। 18,000 कमेंटों में से जैसे 11,000 कमेंट है वो एक बुढ़ानिया की तरफ जा रहे हैं। फिर भी हम उस पे सच्चाई का जो दाव पेश नहीं करते हैं, क्योंकि कमेंट तो सब कुछ ही कर देते हैं, कमेंट कई करते भी नहीं है, इसमें हम डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन जो भी हमारी पब्लिक है, एक यही भरोसा हम करते हैं कि अगर पब्लिक है वो विकास चाहती है कि आगे इस कैंडिडेट ने विकास कराया था, जैसे नहर का मुद्दा बनाकर नहर तारानगर क्षेत्र में नहर आ गई, आगे भी नहर जैसा कोई कार्य करे, तो इसके विषय में हम यही डिपेंड करते हैं कि बुढ़ानिया जी को चाहते हैं, या आगे जैसे कोई
महाविद्यालय हो या कोई ऐसा कोई काम और हो, जैसे तारानगर में ट्रॉमा सेंटर भी एक मुद्दा बनाकर पब्लिक ने बताया कि हमारे तारानगर विधानसभा में ट्रॉमा सेंटर खुला दिया, तो आगे के विकास पे जो पब्लिक तारानगर की ओर चाहे तो बुढ़ानिया जी को वोट से दे सकते हैं विकास के नाम पर। अगर विकास के नाम पे पब्लिक तारानगर की जाती है तो बुढ़ानिया की जीत मानते हैं। और अगर भ्रष्टाचार पे अगर नजर टिकी हुई है तारानगर की कि कांग्रेस है वो भ्रष्टाचार करा रही है, लाल डायरी का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, और भी जैसे एक महिलाओं को मोबाइल का मुद्दा है, तो वो राजेंद्र सिंह राठौर जीत पाते हैं। दोस्तों, रिजल्ट आने वाला है 3 तारीख को, लेकिन अपने अपने चैनल है वो एग्जिट पोल है, जो एग्जिट पोल है वो काट सकते हैं, लेकिन इसमें मतलब कोई खुलासा नहीं होता कि इसमें डिफरेंट जो पार्टी एक हार जीत का ये दावा पेश करते हैं, तो हार जीत की कोई एग्जिट पोल में भी यही एक अनुमान लगता है, समीकरण निकलता है कि कौन सी पार्टी है वो आगे रह सकती है, कौन सी पार्टी है वो पीछे रह सकती है, लेकिन कन्फर्म इसका कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस का एक अनुमान लगाए तो जैसे कांग्रेस पार्टी की जब किसी भी पार्टी की रैलियां होती है और रैली एक टाइम बताती है कि 3 बजे या 3:30 बजे या 4 बजे रैली का टाइम है, उसमें जब आला कमान अधिकारी है रैली करना संबोधित पहले भी करवा देते हैं कि इस तारीख को ये इसी आला कमान की जो रैली होगी, जैसी राहुल गांधी की रैली, प्रियंका गांधी की रैली। शुरू में जैसे प्रियंका गांधी की रैली थी तो रैली है वो जैसे एक 3:30-4 बजे का टाइम था, 3 3:30 बजे के टाइम पे उसको टाइम दिया था, वो टाइम पे रैली है वो मिस हो गई। मिस होने से क्या उनसे कांग्रेस के जो कैंडिडेट उस पर जो नुकसान हो सकता है वो तो टाइम ही बताएगी, लेकिन पब्लिक के जब रैली है वो पब्लिक देखना चाहिए थी कि यहाँ पर आज जैसे वो प्रियंका गांधी आएगी चूरू के अंदर, तो प्रियंका गांधी अगर नहीं पहुंचती है तो पब्लिक में बहुत काफ़ी बदलाव हो जाता है। पब्लिक महिलाएं काफ़ी संख्या में यहाँ उठ उठ कर चल देती हैं, उनसे क्या नुकसान हो सकता है इस पे अनुमान लगाना है। क्या नुकसान होगा तो इस रैली से होगा, इस पे आप भरोसा करके थोड़ा रैली का भी एक हम ऐसा समीकरण निकाल रहे हैं कि प्रियंका गांधी की रैली है वो एक चूरू के अंदर मिस हो गई, इनसे क्या कांग्रेस को नुकसान होगा, क्या बीजेपी है उनसे फायदा ले सकती है, इस पे तो ये पब्लिक भी भरोसा करती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आला कमान अधिकारी है जो एक रैली जब यहाँ पास कर देता है कि उस तारीख को यहाँ पर रैली रखनी है, तो उसका एक मुद्दा बन जाता है कि हेलीकॉप्टर खराब हो गया। अरे भाई, हेलीकॉप्टर जब खराब हो जाता है तो यहाँ तो हेलीकॉप्टर दूसरा भी मंगाना पड़ जाता है, लेकिन उस रैली को रोकनी नहीं चाहिए थी। नहीं कि जब प्रियंका गांधी की रैली थी तो उसमें यह एक अनुमान लगाया और ये सुनने में आई कि प्रियंका गांधी का हेलीकॉप्टर है वो खराब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होना था कि अगर हेलीकॉप्टर अगर हो जाती है कोई, जैसे हेलीकॉप्टर में तकनीकी में खराबी आ जाती है, लेकिन उस जगह दूसरा वाहन लेकर वो नेता अपनी रैली को संबोधित कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रैली मिस कर देते हैं तो उससे पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब आगे का हाल देखिए, तारानगर में जैसे अभी तो 3 दिसंबर में कुछ टाइम बाकी है, लेकिन पहले पहले हम एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं, तो उस एग्जिट पोल में क्या एक समीकरण निकलता है कि जैसे हमारे इस वीडियो द्वारा जो भी दर्शक है वो कमेंट करेंगे, सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा कांग्रेस के आएंगे या बीजेपी के आएंगे, तो हम कमेंटों पर भी भरोसा करते हैं कि सबसे ज़्यादा कमेंट आए है तो उस पार्टी का दावा और उस पार्टी का पलड़ा है वो भारी निकल सकता है। लेकिन कमेंटों में भी कुछ भी समीकरण है वो ऐसा कभी हो जाता है कि कई बार कौन सी पार्टी के कमेंट है वो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, कमेंट करते भी नहीं हैं, और कई बार एक एक जैसे कैंडिडेट है वो दो दो बार कमेंट कर देते हैं, इसके भरोसे हम कमेंटों पर भी भरोसा नहीं करते हैं। हम भरोसा यही करते हैं कि जैसे हम तारानगर विधानसभा क्षेत्र की जो पब्लिक की भावना होती है, एक भावना निकालते हैं कि हमारे यहाँ नरेंद्र बुढ़ानिया जीतेगा, हमारे यहाँ राजेंद्र राठौड़ साहब जीतेगा, तो सबसे ज़्यादा भावना का जो आंकड़ा आता है उस पे हम भरोसा करते हैं कि सबसे ज़्यादा एक पब्लिक की भावना पर भरोसा आता है कि हमारे ये विकास करा दिया, ये नहर का काम करा दिया, ये ट्रॉमा सेंटर बनवा दिया, ये ऐसा करवा दिया। एक जैसे ये किट वगैरह जो एक 7 गारंटी की योजना थी जो हमारे गहलोत साहब की, क्या इससे गारंटी से भी एक हमारे जो तारानगर की विधानसभा की जो पब्लिक है वो क्या उस पर भी टिकी हुई है या भरोसा कर पाएगी। काफ़ी संख्या में जो तारानगर विधानसभा से जो एक
7 गारंटी के विषय में भी चर्चा कर रही है पब्लिक है वो, क्योंकि जिस कैंडिडेट ने आगे विकास कराया था तो उस पर भरोसा करना पड़ता है कि आगे भी यह जीत जाएगा, तो 7 गारंटी की योजना यह भी निश्चित होगी। पेपर लीक और युवाओं के लिए लाल डायरी का मुद्दा, इसकी बात करें तो ये तो कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे कांग्रेस भी करा सकती है, तो कोई टाइम में जैसे बीजेपी की सरकार होती है वो भी कर सकती है, तो इनसे पब्लिक है वो एक तुलना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पब्लिक ये भी सोचती है ना कि भ्रष्टाचार किया होगा या नहीं किया होगा, पेपर लीक कैसे हुआ या नहीं हुआ, क्या पेपर लीक से सभी के नुकसान हुआ या पब्लिक के सभी के नुकसान नहीं हुए थे ना। इसके लिए वो ज़्यादातर मतलब भ्रष्टाचार पे जो पब्लिक है वो जो डिपेंड करती है, तो राजेंद्र सिंह राठौड़ का भी पलड़ा भारी हो सकता है। दोस्तों ये थे हमारे तारानगर के एग्जिट पोल, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है ताकि हर एक हमारे दर्शक है उसको मालूम पड़े कि तारानगर क्षेत्र में जैसे कौन सी पार्टी है वो ज़्यादा एक डिपेंड करती है, या बीजेपी करती है या कांग्रेस करती है, किस जैसे 3 तारीख के इंतज़ार से पहले पहले कौन सी पार्टी है वो 3 तारीख को वो एक निकल कर बाहर आएगी, जो उसके गले में एक वो जो राज का वो शीश पर मुकुट बांधा जाएगा। हमारे जैसे एक विधायक महोदय एक जीत कर आते हैं तो उसका इंतज़ार पूरी पब्लिक लगाते हैं, और विधानसभा की पूरी पब्लिक को इंतज़ार है, जिसको जिस कैंडिडेट को जिस मतदाता ने वोट दिया है उस वोट के विषय में वो अपना अपना इंतज़ार और भाग्य की जो किस्मत के लिए वो आजमाइश करने के लिए तैयार खड़े हैं। दोस्तों इसी जो हमारे वीडियो द्वारा आपको अगर समीकरण मिल जाए तो उस पर भरोसा कर ले, ताकि 3 तारीख आने वाली है। जय हिंद, जय भारत, जय